हरि यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। चलो ये पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का भक्ति वृक्ष प्रोग्राम शुरुआत करते हैं और आज है भक्ति वृक्ष अध्याय 17। तो आज 17 से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो
युतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपकं साजातां सहगण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही अच्छा प्रसंग है जिसमें पहले हम आध्यात्मिक उन्नति से लेते हैं भाग 17। तो उसमें इसका शीर्षक है ज्ञान की तलवार से, है ना, ज्ञान की तलवार से। तो अब ये जो आज का टॉपिक है इसमें मेन चीज है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक में प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो बताया गया जीवात्मा जो है अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता समझ बैठता है, जबकि वास्तव में कर्ता कौन है? ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो किसी भी कार्य की सफलता जो है 5 कारकों, अनिवार्य कारकों पर निर्भर करती है। पहला है स्थान, फिर है कर्ता, उपकरण, इंद्रियां और प्रयास, है ना, प्रयास तथा भगवान की स्वीकृति। तो ये 5 जो है किस कारकों पर कोई भी कार्य की सफलता निर्भर करती है। स्थान, कर्ता, उपकरण या इंद्रियां और प्रयास, फिर भगवान की स्वीकृति। तो भगवान की स्वीकृति यानी भगवान का आशीर्वाद के बगैर कोई भी चीज में सफलता या कोई भी चीज को में हम सफल नहीं हो सकते। तो लेकिन जीव क्या होता है, अहंकार बस में आकर के क्या बोल देता है कि मैंने ऐसा किया,
मैंने वैसा किया, लेकिन सब कुछ कौन करने वाला कौन है? ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सब कार्य संपन्न किए जाते हैं। और प्रकृति किसके अध्यक्षता में कार्य करती है? स्वयं भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हम समझ सकते हैं इनमें से भगवान का आशीर्वाद जो है सबसे मेन चीज है। तो 5, कोई भी कार्य में सफलता के लिए 5 मेन चीजें हैं: स्थान, कर्ता, उपकरण, इंद्रिया, प्रयास और भगवान की स्वीकृति। और इनमें सबसे ज्यादा क्या है? भगवान की स्वीकृति यानी भगवान का आशीर्वाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वीकृति भगवान द्वारा अपनी भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण के द्वारा पूरी की जाती है। तो ये स्वीकृति भगवान के द्वारा दी जाती है, जो भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण के द्वारा भगवान स्वीकृति देते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही प्रकृति कार्य करती है, और भौतिक प्रकृति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है ना। तो जब जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, तो उसके सारे कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी प्रकृति के द्वारा संचालित की जाती है। तो ये श्लोक जो है, पहले श्लोक का भावार्थ पढ़ते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं। तो जीव जो अहंकार वश इसको अपने को कर्ता समझता है, जबकि सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं, है ना। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सभी कार्य होते हैं, और जीव अपने आप को कर्ता समझता है और इसी भ्रम में रह जाता है। तो अब बात ये आती है कि पहले हम भगवान क्या बोल रहे हैं इस पर ज्यादा जोर देते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना रखने वाला है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर, दो दो व्यक्ति हैं, एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरी भौतिक चेतना वाला है। दोनों को देखने से लगेगा कि दोनों समान प्रतीत होते हैं, कोई ज्यादा उनमें देखने में अंतर नहीं लगेगा, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। क्योंकि भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वो सभी वस्तुओं का करता है ना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमेशा अपने को कर्ता समझता है। वो ये नहीं जानता है कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, प्रकृति ने शरीर बनाया तभी तो मैंने ये कार्य किया, है ना। अगर प्रकृति की रचना, शरीर की रचना नहीं होती, परमेश्वर मेरी रचना नहीं करते या मेरा शरीर नहीं बनता, तो मैं क्या कार्य करता। और वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, और प्रकृति जो है भगवान के, परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भौतिकवादी व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि अंतोगत्वा वो कृष्ण के अधीन है, सब कुछ कृष्ण के अधीन है। तो अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेता है, और ये क्या है? अज्ञान का लक्षण है। और उसे ज्ञान नहीं हो पाता कि उसे इस स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर की रचना भगवान की अध्यक्षता में की गई है। यानी जो भी उसने अपने मन से किया, अपने दिमाग से किया, तो अपनी इंद्रियों से जो भी कार्य किया, ये सब कुछ रचना किसने की है? भगवान ने की है ना। भगवान ने उसको ये शरीर दिया, भगवान ने प्रकृति दी, ये सब कुछ उपकरण दिए। अगर भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति ये सब कुछ नहीं देती तो वो सफलता को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। तो भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ कार्य हो रहा है, तो इसलिए हमारे जो शारीरिक और मानसिक कार्य हैं वो कृष्ण भावना भावित होने चाहिए और कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, यानी वही सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का अगर हम उपयोग करते हैं तो अहंकार के कारण वस्तुतः क्या होता है? मोहग्रस्त होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने ऐसा किया, मैं मेरे अंदर बहुत शक्ति है तब मैंने ये कार्य किया, है ना। और शक्ति देने वाला कौन है? शक्ति कहाँ से आ रही है? ये सब कुछ भूल जाता है, अपने को कर्ता समझ बैठता है। तो जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल बैठ जाता है, भूल जाता है। इसी वजह से इस टाइप की वो जो है बातें करता है, और ये अहंकार वश वो मोहग्रस्त हो जाता है, भ्रम आ जाता है, इल्यूजन आ जाता है कि मैं ही करता हूं, मैंने ये सब कुछ किया। जबकि सब चीज कौन है? प्रकृति। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। तो आप भगवान आगे बोलते हैं कि तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते।
तो बोलते हैं भगवान, हे महाबाहु, भक्ति भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए, देखो दोनों में बहुत भेद है, सकाम कर्म और भक्तिमय कर्म, दोनों में बहुत फर्क है। जो जानता है ना, जो दोनों में भेद को भलीभांति जानते हुए परम सत्य को देखने वाला है, वो कभी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। जो जानता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कौन सा कर्म बांधने वाला है और कौन सा कर्म हमको मुक्त करने वाला है, तो ये चीज को हमको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अपनी इंद्रियों को स्वतः ही इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से, ये इंग्लिश में ही है, मैंने इंग्लिश में लिया। द नोवर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कन्विंस्ड बाय हिज ऑकवर्ड पोजीशन इन द मटेरियल एसोसिएशन। जो परम सत्य को जानता है, वो ये भी जानता है कि हमारी स्थिति इस भौतिक जगत में क्या है, बहुत दयनीय स्थिति को के बारे में जानता है। एंड ही नोज दैट ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। वो जानता है कि वो भगवान का ही अंश है ना, भगवान का ही वो भगवान का ही अंश है। ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातना, भगवान परम भगवान कृष्ण का ही वो सनातन, वो भी एक अंश है ना, भगवान का ही सनातन अंश है, वो सही भली भांति जानता है। एंड हिज पोजिशन शुड नॉट बी मेटेरियल क्रिएशन। तो जानता है कि अगर मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, तो मेरी स्थिति जो है वो भौतिक नहीं होनी चाहिए। मैं भौतिक जगत में क्यों हूँ, है ना, मैं भौतिक जगत में क्यों हूँ, मेरी पोजीशन तो भौतिक जगत में होनी नहीं चाहिए। एंड ही नोज हिज रियलिटी, हिज रियल आइडेंटिटी एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम। तो वो अपनी स्थिति को बहुत पूर्ण तरह जानता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, और भगवान क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज, है ना, भगवान क्या है, इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज। एंड ही रियलाइज दैट समहाउ और अदर ही इज इंट्रैप्ड इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो जानता है कि किसी ना किसी कारण से वो भौतिक जगत में क्या कर लिया, इंट्रैप्ट कर लिया, पकड़ लिया गया, भौतिक जगत में फंसा हुआ बेचारा, है ना, वो अपनी पोजीशन को अच्छी तरह जानता है और भौतिक जगत में फंसा हुआ है। तो इन हिज प्योर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ही मेंट टू dovetail his activities in the devotional service to the supreme personality of Godhead Krishna। तो वो जानता है अपनी स्थिति को पूरी अच्छे से, और इसलिए वो भगवान कृष्ण का डिवोशनल भक्ति यानी भगवान का डायरेक्ट भक्ति करना चाहता है, भक्ति करता है। एंड ही देयरफॉर engage himself in the activities of Krishna consciousness। तो वो भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी एक्टिविटीज को ज्यादातर वो लगाता है। एंड बिकम्स नेचुरली अनअटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल सेंसेस। फिर क्या होता है, अपनी मटेरियल सेंसेस में ज्यादा ध्यान नहीं जाता, अपनी सेंसेस को मटेरियल जगत में नहीं लगाता, मटेरियल जगत के रूप रंग इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सेंसेस क्या होने लगती है, इंद्रिया क्या होने लगती है, आध्यात्मिक होने लगती है। धीरे धीरे भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं तो फिर भौतिक जगत का ये जो है फालतू का टेस्ट में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। सो विच आर द सर्कमटेंशियल एंड टेम्पररी। ये क्या है, जस्ट एक क्या है, कुछ कारण कुछ समय के लिए है और टेम्पररी है ना, कुछ समय के लिए है। He knows that his material condition of life is under supreme control of Lord। तो सब कुछ भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करता है। Consequently, he is not disturbed by all kind of material reaction। तो कुछ भी भौतिक जगत में होता है ना, उतार चढ़ाव आता है, तो वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। एंड ही कंसिडर्ड द टू बी मर्सी ऑफ लॉर्ड। या जो भी होता है मटेरियल रिएक्शन अप्स डाउन जो भी आते हैं, वो सबको भगवान की कृपा ही समझता है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, one who knows absolute truth is in three different features, namely Brahman, Paramatma and Supreme Personality of Godhead is called Tattvavit, and he knows his factual position of relationship with the Supreme। जो भगवान को जानता है कि सुप्रीम ट्रुथ जो भगवान है, वो तीन रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान को भगवान का ब्रह्म स्वरूप तक ही समझ पाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि वो उनका लक्ष्य होता है कि वो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, बस उससे आगे उनको समझ नहीं आता है कि ब्रह्म ज्योति कहाँ से आई है, ब्रह्म कहाँ से आया। ये ब्रह्म जो है भगवान का ही अंग कांति है,
जो ब्रह्म में वो लीन होना चाहते हैं, ये भगवान की दिव्य अंग कांति है, उनका शरीर का ही ये प्रकाश है। तो ये इसको नहीं समझ पाते, वो इसी को अपना लक्ष्य बनाते हैं। और दूसरे योगी हैं जो परमात्मा को ही सब कुछ समझते हैं, बोलते हैं कि परमात्मा से आगे कुछ नहीं होता है, सब कुछ परमात्मा, सब में परमात्मा है ना। और तीसरा भक्त है जो कि भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। तो एक भक्त ही सही मायने में एक तत्वविद होता है, जो पूर्ण रूप से जानता है कि ब्रह्मन क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, भगवान क्या है ना। तीनों रूप में भगवान को जानता है। और देखिए ब्राह्मण क्या है, सत है, सत है ना, सत भगवान का सत रूप में ब्राह्मण को जाना जाता है। परमात्मा रूप में सत और चित, यानी सत और चित दोनों आ जाता है। और जो भक्त है वो सत चित और आनंद का भी वो रसास्वादन करता है। तो जो भक्ति है वही अपने आप में वही श्रेष्ठ है ना, वही भगवान की पूर्ण अनुभूति कराने वाली है। न तो हमको ब्राह्मण में जो ब्रह्मन इफल्जेंस यानी ब्रह्म ज्योति में, या जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, न परमात्मा रूप वाले, और न ये आंशिक अनुभूतियां कराती है भगवान की। एक भक्ति भगवान को अच्छे से समझ पाता है। तो ये तो है आज का। तो आप बताया गया कि जीवात्मा जो है वो अहंकार बस रह जाता है ना। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को सभी कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में कर्ता कौन है, ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो 5 किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 कारक हैं। 5 कारक अगर नहीं होंगे तो कोई भी कार्य में सफलता नहीं हो सकती भौतिक जगत में। तो पहला कार्य क्या है, स्थान। दूसरा क्या है, कर्ता। तीसरा क्या है, उपकरण या इंद्रिया। चौथा क्या है, प्रयास। और पांचवा क्या है, भगवान का सैंक्शन होना, स्वीकृति होना। अगर भगवान की स्वीकृति नहीं होगी तो हम कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा कि बहुत अच्छा से इंजीनियरिंग में का एग्जाम दिया और सफल भी हुए, और इंजीनियरिंग का एडमिशन में दाखिला के लिए जाते हैं और पता चला ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट क्रैश हो गया और कुछ ऐसी दुर्घटना होगी तो बेचारा कर नहीं पाया। तो कहने का मतलब यह है, भगवान ने सैंक्शन नहीं किया तो ये चीजें नहीं हो पाई। तो अगर भगवान सैंक्शन करेंगे, भगवान स्वीकृति देंगे, तभी कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। तो सबसे बड़ा कोई कार्य को करने के लिए क्या है, भगवान का आशीर्वाद होना। अगर भगवान की स्वीकृति नहीं होगी तो हम भौतिक जगत में भी सफल नहीं हो सकते। अगर हम भगवान की स्वीकृति के बगैर सफल हो रहे हैं तो ये बहुत बड़े भ्रम में हम हैं, और कब हमारी नौया डूब जाएगी हमको पता नहीं। तो हमको एक प्रॉपर तरीके से जो भगवान ने निर्देश दिया उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। तो ये स्वीकृति भगवान के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण के द्वारा दी जाती है। भगवान देखते हैं, ये भौतिक शक्ति को देखते हैं और जीव को देखते हैं। तो क्योंकि भौतिक शक्ति भगवान के निरीक्षण में कार्य करती है, भगवान भौतिक शक्ति में अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं। जब जीव इच्छा करता है ना, जीव इच्छा करता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए मैं ये चीजें, प्रकृति में ये सब चीजें अनुकूल करा देता है। जैसे किसान भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा अच्छे से, मेरे को अपने बिटिया का शादी करना है, इस बार मेरी अच्छी फसल होनी चाहिए, और जो फसल से जो भी मेरी आमदनी होगी तो मैं इससे अपना घर का खर्च चलाऊंगा, फिर बिटिया की शादी करूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, और प्रकृति में अनाज भरपूर होता है क्योंकि भगवान ने सैंक्शन कर दिया है ना। तो और खुशी खुशी सब कुछ होता है, और किसान भी फिर भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को फिर दोबारा जाकर के क्या करता है, प्रार्थना करता है ना, उनका अभिवादन करता है। तो ये हमारी संस्कृति हमको सिखाती है, ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर सफलता को अर्जित कर सकते हैं। नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो बहुत बड़ा इल्यूजन में है, और कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हम नीचे पतित हो जाएंगे, कब नीचे गिर जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। तो सारे जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। जब जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो जीव या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहेगा, या भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में भक्त लोग रहते हैं, और भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं सभी हम जैसे सांसारिक लोग, है ना। तो जब जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहता है तो
तब भी सारे कार्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, जो भी जीव को चाहिए, है ना। तो किंतु जब जीव दिव्य चेतना यानी शुद्ध दशा में प्राप्त होता है, तो उसको उसके सारे कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति संचालित करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ महामाया है ना, यहाँ माया देवी सब कुछ कार्य करती है, ये भी भगवान की शक्ति है। और वहां कौन करती है, योग माया करती है। तो भक्त भगवान की सब कार्य कौन करती है, योग माया करती है। भक्तों की भी कार्य योग माया करती है, क्योंकि भक्तों की एंट्री भी आध्यात्मिक जगत में होती है। लेकिन भौतिक जगत में महामाया करती है, माया देवी, दुर्गा देवी। तो जीव चाहे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति या भगवान की बहिरंगा शक्ति किसी की सहायता ले सकता है। तो जीव की परिधि है ना, या तो जीव अंतरंगा शक्ति का सहारा लेगा या बहिरंगा शक्ति। तो अच्छा, सबसे बढ़िया यही है कि हम भगवान की बहिरंग अंतरंगा शक्ति का के आश्रय लें और भगवान की भक्ति करें, और जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जिस क्षण आत्मा भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो जाता है और उनकी प्रेमा भक्ति में लगने लगता है और अपने स्वरूप को पहचान जाता है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, है ना। आत्मा अपने आप को आध्यात्मिक स्वरूप यानी कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने आप को समझ जाता है। तो फिर उसका सच्चाई फिर वो सच्चाई क्या हो जाती है, उसके सामने आ जाती है ना। सच्चाई को प्रमाणित करता है और इस पद के कारण आत्मा का प्रभुत्व आनंद उसको प्राप्त हो जाता है, सच्चिद आनंद में आ जाता है। भक्त सच्चिद आनंद में रहता है क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद है। तो भगवान इसको रिलीज ना, भक्त इसको रिलीज करता है, इसको ग्रहण करता है, इसको अनुभव करता है पद पद। तो कृष्ण के नित्य दास के समता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया के दास से करना ठीक नहीं है। तो कृष्ण का जो नित्य दास है, तो उसको हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि माया की जो 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 दास है, जो उसकी माया के दास यानी जो उनसे उनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का जो दास है वो क्या है, कभी उदास नहीं रहता है। माया का दास हमेशा उदास, आज ये नहीं है फिर ये चाहिए, फिर ये मिल गया फिर भी और चाहिए, हमेशा उदास। कृष्ण दास हमेशा क्या बोलते हैं, बिंदास, हमेशा खुश रहता है, तो कभी उदास नहीं। कृष्ण भक्त हमेशा बिंदास है। तो अभी क्या है, दूसरे शब्दों में क्या है, दूसरा जो बहिरंगा शक्ति यानी माया के दास के रूप में करना ठीक नहीं है। यानी जो जो भगवान का जो नित्य दास है, उनकी समता हम माया के दास से उनको कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व जताने की शक्ति जो है, जताने से शक्ति और आनंद की योग सिद्धियां कृष्ण के नित्य दास की तुलना में तुच्छ हैं। भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने की शक्ति है ना, भौतिक जगत में भोग ऐश्वर्य करने की शक्ति, ये भौतिक जगत में हम ऐश्वर्य करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारा आनंद करेंगे, इधर उधर टूर में जाएंगे, ये सब चीजें क्या है, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आनंद के सामने ये सब कुछ चीजें बहुत तुच्छ है, इनका कोई कंपेयर ही नहीं है, बहुत तुच्छ है। इवन की योग की जो सिद्धियां हैं, जो अष्ट सिद्धियां हैं, उनको भी बताया गया तुच्छ है भक्ति के सामने। क्योंकि योग सिद्धियां भी क्या है, योग सिद्धियों से भी क्या करेंगे, जीव क्या है, वही चीजें अगर सिद्धियां भी हो जाए तो वो भगवान की भक्त की तुलना, भगवान के नित्य दास के आनंद से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसके सामने इसकी तुलना करना भी तुच्छ है। तो इस दशा को पाने के लिए एकमात्र उपाय क्या है कि हम कृष्ण के शरणागत हो जाए, भगवान के शरणागत हो जाए। अन्य किसी कृत्रिम विधि से ये नहीं हो सकता। तो हमको शुद्ध कृष्ण चेतना की जागृति हमको करनी पड़ेगी अपने जीवन में, यही एकमात्र शुद्धि है। तो एकमात्र कृष्ण के शरण जाना पड़ेगा, और जिसकी लालसा जीव में शाश्वत रूप के रूप में निहित रहती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्धि कृष्ण प्रेम साध्य प्रभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। तो कृष्ण के प्रति प्रेम जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से रहता है। कृष्ण के प्रति प्रेम सभी में रहता है,
लेकिन हम उसको जागृत ऐसे साधन नहीं अपनाते कि जिसको उसको ये प्रेम को पूर्ण रूप से क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, तो इसको जागृत किया जा सके। सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, इसको हमको ऐसा माहौल देना चाहिए कि जिससे इसको जागृत किया जा सके। जब श्रवण और कीर्तन के द्वारा शुद्ध भक्ति हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो जीव स्वतः क्या हो जाता है, जाग जाता है। जो जाग जाता है वो कभी सोता नहीं है। तो योगी हमेशा जागता है, भक्त हमेशा जागता है, और संसारी हमेशा सोया रहता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। तो बोलते हैं कि जीव जागो, और जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, है ना, कि आप कब तक इस माया की गोद में सोए रहोगे, अभी क्या करो, जागो। जागो का मतलब ये नहीं कि हम तो सुबह उठ के जाग गए और अब तो हम अपने कार्य कर रहे हैं तो हम तो जगे हुए हैं, है ना। इसका मतलब जगने का मतलब ये नहीं है। जगने का मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक रूप से जगें और भगवान की शरण लें और फिर इस चीज को ग्रहण करें। ये इसके बगैर भौतिक जगत में जागना, ये जागना नहीं है। तो अब ये क्या है कि हम प्रश्नोत्तर पर जाएंगे बाद में, तो पहले हम और टॉपिक ले लेते हैं। हमारे साथ भक्त कौन कौन है आज? पूरे भक्त हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो अब भक्त लोग, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो हम लोग इस पर प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो हम अगला टॉपिक ले लेते हैं। अगला टॉपिक है नाम अमृत का पवित्र नाम, है ना। नाम अमृत का पवित्र नाम, तो इसमें जो भगवान का नाम है वो तो अमृत है, आप सभी लोग जानते हैं। और हम लोग को अगर अमृत का पान करना है तो हमको अपने जन्म जन्मांतर का जो अपना जन्म जन्मांतर अच्छा करना है, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, और अपने एक पोजीशन को सुनिश्चित करना है। अपना जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के नित्यदास के रूप में अगर हमको अपनी पोजीशन को फिक्स कर देना है भगवान के धाम में, तो हमको नाम अमृत का पान करना पड़ेगा। भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना पड़ेगा। तो कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ बताया गया कि मायावादियों की बातें सुनने के बजाय आत्म साक्षात्कार के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। मायावादी कौन है पहले तो समझ लीजिए। मायावादी, मायावादी लोगों ने, मायावादी भाष्य सुनिए, होए सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर मायावादी लोगों का भाष्य को अगर हम सुनेंगे, उनका रचना को सुनेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, हम भक्ति में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब मायावादी कौन है? आप देखिए, बहुत बड़ा गोपनीय सब्जेक्ट है। मायावादी बोलते हैं कि हम सभी ब्रह्म हैं, सभी भगवान हैं, हम भी भगवान बन जाते हैं। और भगवान भी क्या है? माया जगत में आते हैं और माया के द्वारा, वो भी माया के द्वारा बंधन में रहते हैं। तो भगवान राम का उदाहरण देते हैं, बोलते हैं भगवान राम जो है सीता मैया को ढूंढने के लिए जंगल जंगल इधर उधर गए, और जो है सीता मैया को नहीं ढूंढ पाए, फिर बाद में उन्होंने बानरों की सहायता ली। ये बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो ऐसा नहीं समझ पाते कि बोलते हैं कि ऐसे तो हम लोग भी अगर बहुत सारा अपना वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत सूत्र सूत्र पढ़ेंगे, या और नियमों का पालन करेंगे, मायावाद के सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। वो ये धारणा उनकी रहती है, जो कि सर्वदा गलत है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि जीव क्या है? दास है, भगवान का दास है। भगवान का दास, एक नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। एक नौकर नौकर बन के मालिक की अच्छी से सेवा करके हमेशा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि मालिक अगर खुश है नौकर से, तो नौकर भी हमेशा प्रसन्न रहता है। मालिक अगर खुश नहीं है तो नौकर भी खुश नहीं रहता। तो भगवान हमारे क्या है? मालिक है, भगवान हमारे सर्वस्व हैं, और हम क्या है? उनके नौकर हैं। तो अगर हम अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करते हैं और नाम जप करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, सेवा क्या है? नाम जप है। पहले नाम जप से सेवा प्रारंभ होती है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो हमारी सेवा धीरे 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 करके बढ़ रही है। तो मायावादी लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है ना। और वो कई बार बोलते हैं कि हम भगवान में मिल जाते हैं, है ना। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कि क्या है कि एक पेड़ है, हरा पेड़ है, हरा पेड़ में एक तोता, हरा तोता बैठा,
तो वो भी पेड़ में जाकर के क्या हो जाता है, मिल जाता है, सब कुछ हरा भरा हरा हो जाता है। और वो ये नहीं कि उनको ये नहीं, ये सोचते हैं कि जो तोता है उसका एक अपना आइडेंटिटी है, उसका एक अपना अस्तित्व है, और ट्री का अपना अस्तित्व है। तो ट्री और तोता दोनों अलग अलग कैसे हो गए, दोनों एक ही कैसे हो गए, दोनों तो अलग अलग है ना। तोता अगर उड़ेगा, कोई पत्थर मारेगा तो तोता उड़ के हरा भी है तब भी उड़ेगा, तो अलग दिखेगा। तो भगवान और जीवात्मा और भगवान एक कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, है ना। तो वो गलत धारणा को, सिद्धांतों को मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मायावादी हमको टकराएंगे, वो ऐसे ही लगेंगे, चंदन तिलक धोती कुर्ता पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे, लेकिन होंगे कौन, मायावादी। तो हमको मायावादी लोगों से बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो मायावादी लोग का सिद्धांतों से अपने जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है, और हम लोग बदलाव यानी गलत बदलाव, भक्ति में बहुत पीछे हम लोग फैल जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे शंकराचार्य मायावाद के सिद्धांतों के प्रभाव में आते हैं। देखिए भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान चाहते हैं कई बार कि जीव को कैसे, जीव को भगवान भी कई बार ऐसे भ्रम में ले आते हैं, क्योंकि जीव अगर सही रास्ते को नहीं अपनाता। क्योंकि शंकराचार्य कौन है, शंकराचार्य कोई और नहीं, भगवान शिव है, भगवान शंकर है। भगवान शंकर मायावाद के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आए, मायावाद को समझाने के लिए आए, मायावादी के रूप में, आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में। फिर बाद में उन्होंने क्या बोला, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़ मते। और उससे पहले मायावादियों के पूरे सिद्धांत, पूरे भाष्य उन्होंने लिखा। तो मायावाद जो शंकराचार्य हैं वो मायावाद के सिद्धांतों के प्रभाव में आते हैं, और अपनी वेदांत सूत्र के द्वारा उन्होंने पहले प्राकृतिक स्वभाव यानी सर्वोच्च कृष्ण की आज्ञा का पालन करने में अवरोध आता है। अगर मायावाद के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो कृष्ण ने जो बोला, भगवान ने जो बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ, तो अब मन मना भव मत भक्तो, हम कभी नहीं समझ पाएंगे भगवत गीता को अगर हम मायावाद के सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो मायावादियों की भाष्य को सुनेंगे, मायावाद की चीजों को सुनेंगे, तो हम कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ा अवरोध आ जाएगा, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाएगा हमारे जीवन में, भक्ति में, और कृष्ण की आज्ञा का पालन हम नहीं कर पाएंगे। तो सभी जीवों के स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो हमको उनको उनका आदर करना चाहिए ना, भगवान का आदर पहले जाने तो सही भगवान कौन है। लेकिन अगर वो शंकराचार्य मायावाद, शंकराचार्य जो कि भगवान शिव है, अब लोग प्रश्न कर सकते हैं भगवान शिव मायावाद का प्रचार करने के लिए क्यों आए। ये भगवान की विशेष योजना होती है ना, भगवान की विशेष योजना होती है। भगवान कई बार चाहते हैं कि मायावाद का प्रचार किया जाए, है ना। तो आप लोग आज के समय में भी जानते हैं, जैसे हुर हुर की बात होती है अपना इस्लाम धर्म में, ये सब कुछ भगवान की योजनाएं हैं, है ना। तो ये सब कुछ भगवान की योजना है कि मायावाद। प्रभु जी आप म्यूट में जा सकते हैं। तो ये मायावाद का सिद्धांत है। तो मायावादी, हम लोग मायावादी लोग का बात को प्रभु हरि बोल, अब ये चली जाएगी, अब उतर ली आएगी, उस लड़की को लेकर आने की कह रही है, और यहाँ पर वो दुगने की कर दी, इसको दुगने की दे दिया। अरे ये बोलते नहीं, जब दिन का। हरे कृष्ण। तो जो मायावादी लोग हैं, वो अगर उन लोगों का भाष्य को हम सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो हम पागल हो जाएंगे। तो ये मायावादी कौन है, ये मायावादी एक बार चैतन्य महाप्रभु को भी बनारस के घाट में मिले थे, है ना। बनारस के घाट में जब चैतन्य महाप्रभु वैष्णव भक्तों के साथ स्नान कर रहे थे, तो उनको बहुत सारे मायावादी मिले, और मायावादी लोगों ने उनको बोला कि आप वेदांत सूत्र का पाठ क्यों नहीं करते हो, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, आप तो ये हरे कृष्ण बोल करके हर जगह संकीर्तन करते हो, और फिर आप अवेश में आकर के नाच करते हो, और भगवान के विरह में बेहोश होते हो, और ये सब कुछ आप करते हो, है ना। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे गुरु ने मेरे को बोला कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तो मुझे केवल और केवल भगवान के नाम का जप करना है, और कुछ भी नहीं करना, और इसी नाम के जप की वजह से मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। ये बहुत बड़ा एक प्रसंग है, कभी चैतन्य महाप्रभु की हम लोग आदि लीला पढ़ेंगे तो ये समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कलयुग में सभी लोग क्या है, एक टाइप से हम लोग क्या है, हम लोग शास्त्रों को नहीं समझ सकते, हम लोग वेदांत सूत्र पढ़ने के काबिल ही नहीं है, और वेदांत सूत्र पढ़ेंगे भी तो हम उसका गलत अर्थ निकाल देंगे।
लोग रामायण, एक तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा बहुत सरल शब्दों में, अवधि में, मैथिली में, है ना, बहुत सरल शब्दों में लिखा, उसका ही लोग गलत अर्थ निकाल पा रहे हैं। तो कलयुग में ये जीव का स्थिति है। देखिए, तो अगर वेदांत सूत्र को पढ़ेंगे तो क्या अनर्थ कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि कलयुग में सभी लोग क्या है, मूर्ख हैं। भगवान खुद अपने को मूर्ख बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख जाना और बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, इसी से तुमको क्या हो जाएगा, पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार कलयुग में सब हम लोग के लिए वेदांत सूत्र का पाठ करना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवत गीता पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, बस इससे हमको पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी और अंत में भगवान का धाम भी मिल जाएगा। तो मायावादी अगर लोग की बातें सुनेंगे तो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा क्रिएट हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सुझाव दिया कि शंकराचार्य के साकिरीकार भाष्य को न पढ़े, और ये उन साधारण के लिए, जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मनुष्य को उनके घुमावदार शब्दों में को समझने की बुद्धि भी नहीं है। उन्हें बड़े बड़े शब्दों के वर्णन किया गया भाष्य में, है ना, तो समझने का प्रयास भी करेंगे तो हमारे पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सबसे आसान सुझाव यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा, इससे बड़ा आत्म साक्षात्कार का कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने ये बात को हम तक रखा। तो अब अगला टॉपिक है आज का, प्रचार ही सार है ना, प्रचार ही सार है, ये थोड़ा लंबा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हमको क्या करना है, कृष्ण भावना भावित होकर के सब में इसका प्रचार करना है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण भावना भावित बनने या अन्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने का पर आधारित है। पहले खुद भक्त बनो, खुद भगवान के शरणागत हो जाओ, फिर दूसरे लोगों पर भी ये करुणा करो, दूसरे लोगों पर भी दया करो, उनको भी बनाने का प्रयास करो। तो बोलते हैं यहाँ पर कि मेरे प्रिय बालक, तुम भक्तों के साथ नाचो, भक्तों के साथ नाचो, जप करो, संकीर्तन करो, यही नहीं और बाहर भी जाओ और कृष्ण के नाम का कीर्तन के महत्व को प्रचार करो, लोगों में भी इसको बताओ, और इस विधि से तुम समस्त पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे और पतित आत्मा का भी उद्धार करोगे। तो गुरु की ये आकांक्षा होती है कि अपने शिष्यों को ही नहीं, न केवल कीर्तन करते, नाचते, विधि विधानों का पालन करते हुए देखे, अभी तो अन्यों का भी उद्धार करते हुए देखे, है ना। गुरु चाहते हैं कि लोगों का भी और लोगों का भी उद्धार करें मेरे शिष्य। और इसी कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो आंदोलन है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्य को यथासंभव भक्ति में पूर्ण बनना चाहिए और अन्यों को भी इसका लाभ प्रदान करना चाहिए। तो यही संप्रदाय का मेन उद्देश्य है। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला तो बताया कि गुरु क्या बोलते हैं, नाचे गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तार सर्वजन। बहुत सिंपल है, नाच करो यानी नाचते रहो, गाओ गाते रहो, भक्त संगे भक्तों के संग, कर जारी रखो इसको, संकीर्तन पावन भगवान के नाम का कीर्तन करो, कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करो, उपदेशी यानी उपदेश करो, तार उद्धार करो, सर्वजन सभी पतित आत्माओं का उद्धार करो। तो यहाँ पर गुरु की अपेक्षा करते हैं, हे पुत्र, हे भक्तों, हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम क्या करो, नृत्य करो, कीर्तन करो, ये करना चालू रखो और बाहर जाकर कृष्ण के नाम का के महत्व का प्रचार भी करो, है ना। तो इसीलिए आज अभी इस्कॉन मंदिर में क्या है, जगन्नाथ रथ यात्रा है 25 तारीख को। तो इससे क्या है, जो भक्त लोग हैं वो नाचेंगे, जो एक टोली में नाचेंगी, माताएं जी लोग नाचेंगे, तो बाकी लोग भी इसको देख के प्रभावित होते हैं और वो लोग भी भक्ति फिर धीरे धीरे करते हैं। फिर वो आते हैं, वो भी नाम जप करना शुरू करते हैं और भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस विधि से तुम पतित आत्मा का उद्धार करोगे। तो गुरु की क्या अभिलाषा होती है, गुरु की अभिलाषा ये नहीं होती कि शिष्य केवल कीर्तन करे, नृत्य करे, नियमों का पालन करे, वो ये भी चाहते हैं कि अभी तो दूसरों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन करे,
संकीर्तन का प्रचार भी करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। शिष्य न केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ हेतु प्रचार भी करें। अन्य भक्तों की दो श्रेणियां हैं, एक गोष्ठानंदी भक्त होते हैं, एक भजनानंदी संत भक्त होते हैं। जो भजनानंदी संत भक्त होते हैं वो स्वयं भक्ति का अनुशीलन में संतुष्ट होते हैं। भजनानंदी, जैसे वृंदावन में आप देखेंगे बहुत सारे भजनानंदी संत होते हैं, वो एक जगह स्थान में बैठ करके अपनी भक्ति में संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में उसी प्रकार मस्त बहुत ज्यादा आनंदित फील करते हैं। और जबकि दूसरे क्या होते हैं, गोष्ठानंदी होते हैं, जो स्वयं को पूर्ण बनाने में संतुष्ट कभी नहीं होते। वो बोलते हैं कि मुझे ही पूर्ण बनने में संतुष्ट नहीं, दूसरों को भी भगवान के नाम का लाभ पहुंचना चाहिए। तो इस्कॉन का उद्देश्य मेनली क्या है, सबको कृष्ण भक्त बनाओ, जिससे लोग क्या है, इस भौतिक जगत के जंजाल से मुक्त होकर के अंत में भगवान के धाम जाएं, और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है इससे मुक्त होकर के भगवान के धाम जाएं और अपना जीवन को सफल बनाएं। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज कौन है, गोष्ठानंदी संत है ना। तो गोष्ठानंदी संत का क्या है, गोष्ठी करना, भक्तों में गोष्ठी करना, इस परम सत्य को बताना। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, नरसिंहदेव जब नरसिंहदेव ने उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है ना, तो प्रहलाद महाराज ने जब उनको पैसिफाई किया, उनको संतुष्ट किया, यानी प्रहलाद महाराज ने उनसे विनती की तो, और उनको उनका उनका गुस्से को शांत किया। तो प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना की, नो द्विजे पर दुरतय वैतरण्या स्वदीय गायन महामृत मग्न चित्तः सोचे ततो विमुक्चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय पर मुद्दहतो विमूढ़ा। तो बोला उन्होंने, हे प्रभु मुझे न तो कोई कष्ट है न मुझे आपसे कोई वर चाहिए। देखिए भक्त क्या प्रार्थना करता है, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, आपसे कोई प्रार्थना, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई चीज से आराम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं आपके पवित्र नाम करके परम संतुष्ट हूँ। देखिए यहाँ नाम के महत्व को बता रहे हैं, भगवान का नाम का अगर हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं तो हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, हमको कुछ और प्रयास नहीं करना पड़ता, कुछ और संतुष्टि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि नाम में सब कुछ है। तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे लिए तो ये पर्याप्त है ना। अगर देखिए, अगर जब किसी आप देखते हैं कई बूढ़े माता पिता होते हैं है ना, वो उनके पास एक छोटी सी पेंशन का सहारा होता है ना, और बेटा शहर से जब माँ बाप से मिलने जाता है तो बोलता है आपको कोई कमी है, तो बोलते हैं हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि भक्त हैं, अगर वो भक्त हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो बोलते हैं हम बहुत संतुष्ट हैं, हम तो अपना भगवान का नाम लेते हैं और बाकी समय हम जो भी है भगवान के नाम लेते हैं और अपना समय काटते हैं, और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, तुम जो भी है आराम से रहो। तो इसी प्रकार भगवान का भक्त भी चाहता है, भगवान का भक्त का भी एक ही लालसा होती है कि मैं तो बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं कीर्तन करता हूँ, भगवान का नाम का जप करता हूँ, और जब भी मैं कीर्तन करता हूँ तो दिव्य आनंद के सागर में मग्न हो जाता हूँ। जब भी मैं कीर्तन करता हूँ भगवान का तो मैं दिव्य आनंद के सागर में मग्न हो जाता हूँ, उसमें डूब जाता हूँ उस सागर में। और आपके प्रेम से विहीन जो इन लोगों को देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है ना, जो भगवान के प्रेम को नहीं समझ पाते, जो भगवान जो इसी माया जगत में इन्हीं भौतिक कार्यकलापों में क्या है, सड़े हुए बहुत 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 टफ शब्द यूज किया है ना, भौतिक कार्यकलापों में लिप्त हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात श्रम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना, बहुत सारा धन कमाना है, बहुत सारे गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, इन्हीं चीजों में लगे हैं और भगवत प्रेम से विमुख हैं। तो जो भगवत प्रेम का रसास्वादन करते हैं वो तो एक झोपड़ी में भी प्रसन्न है, अपने छोटे से छोटे घर में भी वो क्या है, प्रसन्न है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हम लोग झोपड़ी में रहना शुरू कर दें, ऐसा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संतुष्ट होना चाहिए, जो भी हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहें। मैं केवल उन्हीं के लिए शोक मग्न हूँ और उनके माया के बंधन के उद्धार के लिए मैं किस तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। मैं तो भगवान से विनती करते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं तो इन लोगों को देखता हूँ जो दिन रात श्रम करते हैं और भगवत प्रेम
भगवत प्रेम को प्राप्त से विमुख हैं और भगवान की भक्ति से पूर्ण रूप से विमुख हैं, और इसी भौतिक जगत में ही माया के बंधन में ये लिप्त हैं। माया इनको बार बार प्रताड़ित करती है, माया इनको कभी दुख देती है, कभी दुनिया भर के कष्ट देती है, फिर भी इनके पास कोई उपाय नहीं। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इनके लिए ही दुखी हूँ, मेरा अपना कोई दुख नहीं है। जबकि उनका पिता का देहांत, उनको पिता को का वध हुआ है, अभी भी उनके पिता का वध हुआ है, तो उनको कितना दुख होना चाहिए। लेकिन उनको अपने पिता का कोई दुख नहीं है, क्योंकि दुख तो होता है, लेकिन ऐसा दुख नहीं है। तो उनको पता है कि भगवान ही परम पिता है, भगवान अगर परम पिता है तो हम कभी अनाथ नहीं है। अगर भगवान परम पिता है तो हम कभी अनाथ नहीं है। और बकायदा जो भगवान है वो तो हमारे क्षण क्षण, हमारे हर चीज को, हमारे पल पल हमारे साथ में है। हमसे कभी भी एक क्षण के लिए भी भगवान अलग नहीं है। ये चीज को अनुभव करते थे। देखो प्रहलाद महाराज को क्या, उनके साथ क्या घटना घटी, क्या नहीं घटी। उनको इतने ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया है ना। एक क्या हो जाएगा, इतने ऊंचे पहाड़ से किसी को गिराएंगे तो बचेगा? बचना तो दूर, उसको बॉडी का एक टुकड़ा भी मिल जाए, टुकड़े टुकड़े में उसको बॉडी मिलेगी, है ना, इतने ऊंचे पहाड़ से। और जो आग में उनको जो जलाने का प्रयास किया, है ना, तो जो हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, आप लोग कहानी जानते हैं, तो कितने सारी यातनाएं दी, लेकिन केवल भगवान का नाम ने उनकी कैसे रक्षा की, कैसे रक्षा की। तो अगर हम भगवान का नाम का सहारा ले लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, हमारा जीवन पूर्णता की तरफ बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। धीरे 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 करके हमको कुछ और करने का जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में निर्भयता आ जाएगी, हमारे जीवन में भगवान की आसक्ति आ जाएगी। भौतिक जगत से हम लोग घबराएंगे नहीं, बहुत सारे इन चीजों को ही नहीं सोचेंगे, है ना। ये दुख से हम क्या हो जाएंगे, दुख से बाहर निकलेंगे अगर हम भगवान में आसक्ति, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। तो ये भगवान का नाम का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो शिला बहुत जरूरी क्या है, ये तो मेन हमारे जीवन का मेन लक्ष्य होना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य, उनके गुरु महाराज हैं, अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी निष्ठापूर्वक, जो व्यक्ति आपकी अपनी निष्ठापूर्वक सेवा से अपने गुरु का ध्यान आकर्षित करता है, वह चाहता है कि गुरु ऐसे शिष्य को अधिकार देते हैं कि विश्व भर में पतितात्मा का उद्धार करे। तो जो अपनी निष्ठापूर्वक भक्ति करता है और गुरु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो गुरु का क्या होता जाता है, आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है भक्त को, और आशीर्वाद मिलता है और फिर वो विश्व भर में पतित आत्मा का उद्धार करने के लिए प्रयास करता है। ऐसे उन्नत भक्त, जो ऐसे उन्नत भक्त नहीं है, वो एकांत में हरे कृष्ण महान मंत्र का जप करना पसंद करते हैं। और जबकि जो सही मायने में उन्नत भक्त हैं, वो देश विदेश में जाकर के, घर गांव में जाकर के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, जिससे लोगों का कल्याण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की नकल ना करे, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर कहते 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे एक दिन में। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं हम भी क्या है, भजनानंदी हैं, हम भी 3 लाख जप करेंगे भगवान के नाम का। तो ऐसे नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए और विश्व भर में इसको फैलाना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक जीवन सफल बनेगा हर तरफ से। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में निपुण नहीं है, वो बुरी संगति से बचने के हेतु एकांत में कीर्तन कर सकते हैं। जो प्रचार कार्य में निपुण नहीं है, प्रचार नहीं कर सकते किसी कारण से, तो बुरी संगति से बचने के लिए एकांत में वो कीर्तन कर सकते हैं। जो प्रचार कर सकते हैं तो उनके लिए प्रचार ही बेस्ट है ना। पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, अपनी भाषा में करें, अपने गांव में करें, जैसे भी करें प्रचार करें, क्योंकि उन्हीं से जीवात्मा का उद्धार होगा। उसके लिए प्रचार करना, भक्ति से विरक्त लोगों से मिलना हानिप्रद नहीं होता। तो प्रचार करने से भक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। प्रचार अभक्तों को अपनी संगति का अवसर देता है। प्रचार से अभक्त लोग भी क्या होते हैं, भक्तों की संगति में आते हैं, तो किंतु उनके दुराचरण से वो प्रभावित नहीं होता। जो भक्त है, भक्त के अंदर गुरु का आशीर्वाद होता है, नाम निष्ठा होती है, नाम कृपा होती है, नाम प्रभु का आश्रय होता है, तो वो अगर अभक्तों के बीच में भी जाता है तो प्रभावित नहीं होता, है ना। तो उस पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो एक न्यूफाइड डिवोटी है, जो नया नया नव सीखिया भक्त है, उसको अभक्तों के बीच में जा करके ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है,
अभक्तों के बीच में जाकर के ऐसे ही हो जाता है जैसे केरला स्टोरी में हुआ है ना, जो कि शुद्ध घर के ब्राह्मण लड़कियां थी, वो भी क्या हो गई, वो उनके बहकावे में आकर के वो उनका धर्म को अपना करके पूरा सब कुछ वो हो गया है ना, सब कुछ बिगड़ गया। तो इस प्रकार हमको सावधान रहना चाहिए। तो इस तरह शुद्ध भक्त के कार्यों से भगवत प्रेम से विहीन लोग एक दिन भगवान के भक्त होने का अवसर उनको मिल जाएगा। जो अभक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं है, उनको भी एक दिन अवसर मिलेगा। तो इसी प्रकार ये उनका आदेश है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। श्रीमद् भागवत में भी आता है, नेतत् समाचार्य अजातु मनसापि ज्ञानी हनीश्वर। श्लोक यानी भक्ति रसायन सिंधु में भी कहा गया है कि अन्य अनासक्त विषयान या यथा अर्थ युंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों की नकल न करे और उसे भौतिक भोग से विरक्त होकर कृष्ण की सेवा में संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा भक्ति वृक्ष प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न को का उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। अगर आप लोगों को प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस प्रभु। विशाल प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? विशाल साहू प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? शंकरपाल प्रभु, आपसे कोई प्रश्न? अच्छा, अगर किसी का कोई प्रश्न है, सुमित शर्मा प्रभु कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप पूछिए प्रभु। हाँ प्रभु, पूछिए। अच्छा, अगर आपके पास 2-3 मिनट हैं तो मैं प्रश्नोत्तर भी पूछूंगा, क्योंकि अभी हमारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट नहीं हुए आज का। तो 5 कौन से कारक हमारी सफलता निर्धारित करते हैं? जैसे ग्रह नक्षत्र बोलते हैं ना पंडित जी लोग, आपका राहु चल रहा है, आपका केतु चल रहा है, आपका ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सब हमारे शास्त्रों में हमको भगवत गीता से साफ पता चलता है कि अगर हमको सफलता किसी चीज में चाहिए तो सफलता कैसे मिलती है। सफलता के 5 कारण होते हैं। पहला क्या है? स्थान। दूसरा क्या है? कर्ता। तीसरा क्या है? उपकरण। फिर चौथा क्या है? प्रयास। पांचवा क्या है? भगवान की स्वीकृति। भगवान की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो ये 5 कार्यों पर सफलता, 5 कार्यों पर, 5 कारकों पर सफलता निर्भर करती है। तो अब इन 5, हाँ प्रभु आपका प्रश्न था, मैंने बीच में ये प्रश्न डाल दिया, सॉरी। आप पूछिए सुमित शर्मा प्रभु। नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं था मेरा, प्रश्न नहीं था प्रभु जी। मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, पूछिए प्रभु। प्रश्न नहीं था। अच्छा, ओके। तो दूसरा प्रश्न है, इन 5 आवश्यक कारकों में से कौन सा आवश्यक कारक है? भगवान की स्वीकृति है। भगवान की स्वीकृति नहीं होगी तो हम कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो बहुत ज्यादा टफ एग्जाम आईआईटी को पास कर पाए, और बहुत अच्छे भी होते हैं और नहीं कर पाते हैं। बड़े टीचर लोगों को बड़ा डाउट होता है कि नहीं कर पाए, तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। और कई लोग क्या होता है, क्वालिफाई कर देते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं। आईआईटी कानपुर में ले लिया, आईआईटी पवाई में ले लिया, और उसके बाद जाकर के क्या हो जाता है, पूरा नहीं कर पाते किसी कारण से, या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। तो भगवान की इच्छा नहीं थी, है ना, ऐसा हो सकता है। तो भगवान की स्वीकृति, तभी हम लोग सफलता के लिए भी और भगवान की से हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान की स्वीकृति चाहिए हर कार्य के लिए। भगवान की स्वीकृति के बगैर कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जब भगवान की स्वीकृति मिलेगी, भगवान हमको चाहते अपना ब्लेसिंग देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो हम कोई भी कार्य में सफल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ही सफल करते हैं, है ना। और अब अगला है
कि जीव अपनी स्वतंत्रता का आनंद कैसे महसूस करता है। तो जीव अपनी स्वतंत्रता को कैसे महसूस कर सकता है, तो बताना चाहेगा। भगवान ने जीव को बहिरंगा शक्ति, जब जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेता है, यानी माया देवी का आश्रय लेता है, तो माया जगत में सब कुछ कार्य माया देवी करती है, और भगवान की जो पराशक्ति, जो भगवान के धाम में है, सब कुछ कार्य कौन करती है, योग माया करती है। दोनों जगह माया है, एक महामाया है, एक योग माया है। योग माया आध्यात्मिक जगत में है, और महामाया कौन है, भौतिक जगत में है, दुर्गा देवी। तो अगर जीव इच्छा करता है तो अपनी स्वतंत्रता से चाहे तो आनंद अनुभव कर सकता है। कैसे, अगर भगवान की भक्ति करता है। तो क्यों एक शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक बनना चाहता है? तो एक शुद्ध आत्मा कृष्ण का सेवक बनना चाहता है क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है ना। वो स्वाभाविक स्थिति जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य। जब व्यक्ति कृष्ण का सेवक बन जाता है तो उसके कर्मों का क्या होता है? तो आप देखिए, जब आप कृष्ण का सेवक बन गए, जब भगवान कृष्ण का सेवक बन गए, भगवान के शरणागत हो गए, तो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भगवान क्या करते थे, जला देते हैं। हमको कोई कर्म प्रभावित नहीं करते। ऐसा नहीं कि एकदम होता है, धीरे धीरे करके होता है, लेकिन फिर भी ये होता है। तो इसी प्रकार ये आज का क्लास यहीं पर हम संपन्न करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है? जय विजय, कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज के क्लास पे यहीं पे विराम देते हैं। संतरपाल प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। बहुत बढ़िया, हरि बोल। आप सुन पाए प्रभु, समझ पाए? सभी लोग को टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है ना? हाँ विशाल प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं कोई प्रश्न नहीं, जवाब दे रहे थे आपका कि आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया। आप बहुत निष्ठा से सुन रहे हैं, और माता जी भी है प्रोग्राम में आ रही है। बहुत अच्छी बात है प्रभु, बहुत बढ़िया है भाई, इसको बनाते रहिए जी। ठीक है प्रभु। चलो फिर प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, युग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय।